अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सभी लोगों के? अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं काइंडली कंफर्म करें ताकि हम अपने वेबिनार को स्टार्ट करें। हेलो, माइक चेक। हेलो। जी, बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शेब खान है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ एफएक्स फॉरएवर का और आप सबको इस वेबिनार के अंदर खुशामदीद करता हूँ। हमारे साथ प्रो ट्रेडर के एक एक्सपीरियंस ट्रेनर मौजूद हैं जो जिनका नाम है मिस्टर महबूब आलम साहब और हमारी टीम दिल से शुक्रगुज़ार है मिस्टर महबूब आलम का कि उन्होंने अपना कीमती वक़्त निकाला और आज आपको फिर से पहले की तरह कुछ न कुछ ख़ास ज़रूर सिखाएँगे। अच्छा, इससे पहले कि हम इस वेबिनार को स्टार्ट करें, मैं थोड़ा-सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट किया है बेसिक से। जैसा कि हमारा आप लोगों के साथ एक वादा था कि हम आपको बेसिक से एडवांस तक इंशाल्लाह लेकर जाएँगे और हम अपने उसी ट्रैक पर चल रहे हैं। तो पहले हमने फॉरेक्स की बेसिक्स के ऊपर बात की, फॉरेक्स के लॉट, उसके मार्जिन, लेवरेज वगैरह-वगैरह के ऊपर हमने बात किया, सॉफ्टवेयर यूसेज के बारे में बात किया। अब हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है टेक्निकल एनालिसिस। और मैं आप लोगों से एक पर्सनली गुज़ारिश करूँगा कि इस वेबिनार के अंदर आप लोगों ने बड़ा ज़्यादा फ़ोकस करना है और जो भी मिस्टर महबूब आलम सिखाते हैं आपको, आपने उनको सीखना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि देखें, अब इससे पहले जो टॉपिक्स थे, नो डाउट वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे बट बिगिनर्स के लिए, ठीक है? अभी जो आप लोग जिस ट्रैक पे जाने लगे हैं ना, ये ही मेन चीज़ है जो आपको फॉरेक्स में कामयाबी दिला सकती है। उसकी वजह क्या है कि देखें, जब भी आप मार्केट को प्रेडिक्ट करेंगे, चाहे वो गोल्ड का पेयर हो, यूरो यूएसडी हो, जीबीपी यूएसडी हो, व्हाटएवर जो सा भी पेयर हो, हर चीज़ के ऊपर एक तरीक़ेकार फ़ॉलो हो रहे होते हैं। एक नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा तरीक़ेकार फ़ॉलो हो रहे होते हैं, जिसकी बेस पे आप मार्केट को प्रेडिक्ट करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, मैंने अब बाय की ट्रेड करनी है या सेल की ट्रेड करनी है। तो कभी सोचा है कि आप किसी को ये चीज़ बताओ, कोई भी आपसे पूछे कि आपको गोल्ड का क्या लगता है? आप बोलो अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुको। फिर आप 5 मिनट बाद जो है ना, आप उनको ये जवाब दो कि गोल्ड तो सर बाय जाएगा और इस प्राइस से वापस आ जाएगा। तो कभी सोचा है कि ये चीज़ कितना अच्छा फ़ील कराएगी अगर आप इस तरह से प्रेडिक्शन कर सको? तो यही हमारा एम है, यही प्रो ट्रेडर का भी मकसद है, आप लोगों को इसी तरह से सिखाना। इसी वजह से मिस्टर मरगूब आलम साहब जो कि एक मशहूर शख्सियत हैं और बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे ट्रेनर हैं, आप लोग उनसे सीखते आ रहे हैं। वो इंशाल्लाह आपको यही चीज़ें बताएँगे कि कैसे आप किसी पेयर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से फिर से कहूँगा, बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहना है, जो भी सवाल हो आप मरगूब आलम साहब से 10 बार पूछें, वो इंशाल्लाह 10 बार आपको बताएँगे, लेकिन आपने पूछना ज़रूर है और आपने बड़ा अटेंशन देना है इस चीज़ों को लेकर। तो बहरहाल अब हम चलते हैं, इसको चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और जो भी हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे, आप वेबसाइट से फॉर्म उनका फिल अप करके उनके लिए रजिस्टर हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि देखिए, एक तो होता है कि आप मार्केट को प्रेडिक्ट करें, ठीक है? नंबर 2 आपके पास क्या होता है कि आप किसी और की प्रेडिक्ट की हुई मार्केट पे आप ट्रेडिंग करें। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, फॉरेक्स के अंदर जो बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं। तो आपको पहली चीज़ जो है खुद से प्रेडिक्ट करना, वो आपको मिस्टर महबूब आलम साहब बहुत अच्छे से सिखा देंगे। इस टोटली अब ज़ाहिर है एक वेबिनार में तो पूरा फॉरेक्स नहीं कवर हो सकता है, काफ़ी बड़ी एक चेन है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार्स के अंदर हम इसको कवर करेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट जो चीज़ मैंने आपको बताई सेकंड नंबर पे कि आप किसी और की प्रेडिक्ट की हुई मार्केट पे ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास स्पेशल एक वीआईपी ग्रुप है और आप चाहें तो 7 डेज़ उसको फ्री में अवेल कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे राब्ता करें, आपके चैट बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ से आप राब्ता करके उस ग्रुप में 7 डेज़ फ्री ऐड होके सिग्नल्स को टेस्ट कर सकते हैं एंड आफ्टर 7 डेज़ आपने कोई फी पे नहीं करनी, कुछ थोड़े से चीज़ें होती हैं वो आपको हम गाइड कर देंगे, देन आप उसको फ्री में लाइफ टाइम भी अवेल कर सकते हैं। तो अब मैं गुज़ारिश करूँगा मिस्टर महबूब आलम साहब से कि वो अपनी प्रेज़ेंटेशन को मुकम्मल करें और आगे जो भी चीज़ें अब जो भी बंदों की जो क्वेरीज़ होती हैं उनको क्लियर करें और उनको टेक्निकल एनालिसिस के पहले बेसिक्स के बारे में बताएँ, देन इंशाल्लाह हम सो ऑन आगे जो भी चीज़ें हैं ना उसके ऊपर बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप अगले वेबिनार्स के अंदर इंशाल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। शेर साहब काइंडली कन्फर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन आप लोग आपको आ रही है क्लियर? वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी स्क्रीन वॉइस दोनों क्लियर है सर। जी, मेरा नाम मोहम्मद मरगूब आलम है और मैं प्रोटेडर ब्रांड की तरफ से आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वेबिनार लेकर हाज़िर हूँ।
माजरत, मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, लेकिन फिर भी आपसे कमिटेड होने की वजह से मैं आज हाज़िर हूँ। अगर कुछ थोड़ी-सी प्रॉब्लम नज़र आए तो बर्दाश्त कर लीजिएगा आज के दिन के लिए मुझे। मेरा नाम मोहम्मद मरगूब आलम है और मैं प्रो ट्रेडर ब्रांड की तरफ से एफएक्स फॉरएवर के प्लेटफ़ॉर्म से आपके लिए आज का वेबिनार लेकर हाज़िर हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रो ट्रेडर ब्रांड के बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि प्रो ट्रेडर ब्रांड जो है ये इसके फाउंडर आमिर रज़ा साहब हैं, जो कि आईटी के डिपार्टमेंट से 10 साल का एक्सपीरियंस है उनका, और फॉरेक्स के अंदर वो पिछले 5 से 7 साल से अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं मार्केट के अंदर। उनकी जो स्पेशलिटी है वो वीएसए स्किल्स हैं, वेकअप मेथड टेक्निक्स हैं, और इसके अलावा डिफरेंट स्टडीज़ हैं जो कि वो लर्न भी करवाते हैं, और उनके पेड कोर्सेज़ भी चलते हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी है प्रो ट्रेडर ग्लोबल के नाम से, और सोशल मीडिया पर उनके व्हाट्सएप के फेसबुक के उनके ग्रुप्स भी हैं प्रो ट्रेडर ग्लोबल्स के नाम से। तो आप वहाँ से अगर प्रो ट्रेडर को फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं डिस्क्लेमर की बात करूँ, तो डिस्क्लेमर में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात करता चलूँ कि आज जो भी हम आपको वेबिनार दे रहे हैं, ये सिर्फ एजुकेशन के लिहाज से है, और आपने इस फील्ड में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने लीगल एडवाइजर से आपने एक्सक्यूज मी, 1 मिनट वेट कीजिएगा। जी माजरत। अच्छा, आपने इस फील्ड में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और लीगल एडवाइजर से लाजमी मशवरा करना है, ताकि आपको कोई भी इसमें इस फील्ड के अंदर ट्रैप ना कर सके। मज़ीद आज हम अपना जो आपका आज का टॉपिक है हमारा, उसकी तरफ चलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मार्केट के अंदर आपने टेक्निकली कैसे देखना है कि कौन सा पेयर सेलिंग है, सेलिंग साइड पर है, कौन सा पेयर बाइंग साइड पर है, और किस पेयर की क्या कंडीशन है, किस पेयर को आपने अवॉइड करना है और किस पेयर पर आपने ट्रेड करनी है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको टेक्निकल मेथड के अंदर शो हो रही होती हैं। आप इसको देख रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस चीज़ पर स्किल होना ज़रूरी है। अगर आपकी स्किल होगी, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएँगे। प्रो ट्रेडर ब्रांड जो है उसका और एफएक्स फॉरएवर का के प्लेटफ़ॉर्म से हमारा मकसद यही है कि आप लोगों को बेसिक चीज़ें जो हैं, वो हम पढ़ाएँ, और उसके बाद आपको एडवांस की तरफ लेके जाएँ, ताकि आप लोग भी मार्केट के अंदर बैठकर एक अच्छा बिज़नेस कर सकें, अच्छा पैसा बना सकें। मज़ीद चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली 3 तरह के होते हैं: सेंटीमेंट एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले आता है सेंटीमेंट एनालिसिस। सेंटीमेंट एनालिसिस क्या होते हैं? सेंटीमेंट एनालिसिस जो होते हैं वो इसको ये सेंटीमेंट एनालिसिस जो होते हैं, इसका मकसद होता है कि इसको सेंटीमेंट किस चीज़ को कहते हैं, किसी भी कंट्री के हालात को कहते हैं कि उस कंट्री के अंदर कैसे हालात चल रहे हैं, वहाँ की इकॉनमी कैसा बिहेव कर रही है, इकॉनमी की जो कंडीशन है वो कहाँ पर है, वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है उसकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या हमें बता रही हैं। उसके अलावा जो उनकी गवर्नमेंट चल रही है, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, जिसको फिजिकल पॉलिसी का नाम दिया जाता है। तो उनकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या हैं, उनकी फिजिकल पॉलिसीज़ क्या हैं, उसके बिहाफ पर करेंसी जो है वो वीक हो रही है या स्ट्रॉन्ग हो रही है। ये सारी चीज़ें जो आती हैं, ये सेंटीमेंट एनालिसिस में आती हैं। उसके बाद आ जाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं जिसमें डिफरेंट जो न्यूज़ेज़ होती हैं, जी, डिफरेंट न्यूज़ेज़ होती हैं जो कि आपको जिसको देखकर आप ट्रेड कर रहे होते हैं, लाइक एज़ किसी भी जीडीपी रेट की आती है, सीपीआई होती है, पीपीआई होती है, एचपीआई होती है, और कंज़्यूमर इंडेक्स होता है, और बहुत सारी न्यूज़ेज़ होती हैं जो कि आपको मार्केट के अंदर इम्पैक्ट दिखा रही होती हैं। लेकिन सेंटीमेंट जो है एनालिसिस, वो लॉन्ग टर्म का लिए होता है, फंडामेंटल शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इन चीज़ों को मैं और उसके बाद आपका आता है टेक्निकल मेथड। टेक्निकल मेथड को अगर आपके ऊपर आपको टेक्निकल मेथड की आपके ग्रिप है, तो आप
फंडामेंटल और सेंटीमेंट को इजीली जो है अपने टेक्निकल के साथ अलाइंस करके आप एक अच्छी डायरेक्शन बना सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो सेंटीमेंट होता है। सेंटीमेंट जो होता है वो क्रॉस कर रहा होता है फंडामेंटल को, और फंडामेंटल जो है वो क्रॉस कर रहा होता है टेक्निकल को। नो डाउट टेक्निकल जो है वो एक बहुत बड़ी फील्ड है और इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें प्राइस एक्शन भी आता है, एलियट वेव भी आता है और हार्मोनिक पैटर्न्स भी आते हैं, उसके बाद वीएसए भी आता है। इसके अलावा बेशुमार स्ट्रेटजी जो आप खुद डिजाइन कर लेते हैं अपनी। ये सारी चीज़ें भी टेक्निकल के अंदर आती हैं। लेकिन फंडामेंटल जो है वो हमेशा टेक्निकल को क्रॉस ओवर करता है। लाइक एज़ के टेक्निकली आपके जो कोई भी पेयर आपको बता रहा है कि आपका समझ लें, सपोज़ दैट मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि यूरो यूएसडी की, कि आपका टेक्निकल मेथड आपको बता रहा है कि यूरो यूएसडी जो है वो अब बाइंग साइड पर जाने वाला है। लेकिन आप फंडामेंटल को चेक नहीं करते, फंडामेंटल आता है वहाँ पर कोई अपडेट इस तरह की आ जाती है कि वक़्ती तौर पर करेंसी जो है वो आपके अगेंस्ट जो है बिहेव कर जाती है, तो आप वहाँ पर देखते हैं कि मेरा एसएल हो गया, ये कैसे हो गया? तो ये चीज़ जो है ना, मेन फैक्ट होता है कि टेक्निकल के साथ फंडामेंटल और फंडामेंटल के साथ सेंटीमेंट, इन चीज़ों की आपको अंडरस्टैंडिंग हो और इन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से अलाइंस करके देन आप अपना मेथड जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। जी, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली होते क्या हैं? टेक्निकल एनालिसिस जो होता है बेसिकली ट्रेडर्स जो हैं वो अपनी स्टडी करते हैं प्राइस की मूवमेंट की, कि प्राइस ने अब किस साइड पर जाना है। ये एक थ्योरी होती है जो कि एक्सक्यूज़ मी, वेट कीजिए। जी, ये बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस जो होते हैं ये एक थ्योरी थ्योरी होती है, जिससे ट्रेडर अपने मेथड को यूज़ करते हुए प्राइस की डायरेक्शन बना रहा होता है कि प्राइस की डायरेक्शन जो है वो किस साइड पर जाएगी। इसमें बहुत सारे टेक्निक्स आ जाती हैं, बहुत सारी थ्योरीज आ जाती हैं, जिनको आप, जैसा कि मैंने ऑलरेडी नाम जो है ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। मेथड आ जाता है उसमें, और उसके साथ-साथ टेक्निकल मेथड में ऑलरेडी प्राइस एक्शन आ जाता है और हार्मोनिक पैटर्न्स आ जाते हैं, एलियट वेव आ जाती है, उसके अलावा वीएसए वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस आ जाता है, और इसके अलावा बहुत सारी स्ट्रेटजीज, बहुत सारे इंडिकेटर्स आ जाते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं मार्केट के अंदर। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इन सारी चीज़ों को आपने अलाइंस करना है, और अलाइंस करने के बाद देखना है कि मार्केट आपको क्या बिहेव दिखा रही है। आगे जाकर मैं इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन भी करूँगा, हाँ, और एक्सप्लेन करने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको लाइव जो है उस पर भी लेके जाऊँगा, चार्ट पर भी, वहाँ जाकर भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप लोगों को क्लियरली जो है बात क्लियर हो सके। इसके साथ ही हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जी, सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस में मेजर टेक्निक्स जो होती हैं वो मैं आपको वन बाय वन बताऊँगा। 6 टेक्निक्स होती हैं जिनको आप फॉलो कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर, और ये चीज़ देख रहे होते हैं कि इस इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए जी, इन चीज़ों को आप यूज़ करते हुए देख रहे होते हैं कि ये चीज़ें, इनको अलाइंस करने के बाद आप देख रहे होते हैं कि प्राइस को मैंने किस साइड पे देखना है। सबसे पहले जो आता है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ जाती है हमारे पास। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है? ये मार्केट जो है हमेशा ट्रेंड्स बनाकर चलती है, लोअर लो बनाती है, हायर हाई बनाती है, और उसमें बहुत सारे लेवल्स पड़े होते हैं मार्केट चार्ट के अंदर, ठीक है? जो चार्ट्स पर लेवल्स पड़े होते हैं, बेसिकली उन लेवल्स का मतलब क्या होता है? बहुत सारी स्मार्ट मनी जो होती है वहाँ पर उनके पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं, ठीक है? जो कि इस चीज़ को शो कर रहे होते हैं कि यहाँ पर कोई मज़ीद कोई स्ट्रॉन्ग लेवल है, वहाँ पर कोई रेंज चल रही होती है, रेंज के नीचे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पड़ा होता है, जिसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है। ये मैं आगे जाके आपको एग्ज़ाम्पल दे के डिटेल से ये चीज़ समझाऊँगा।
ऐसे आप लोगों को शायद मे भी मेरी समझ ना आए, लेकिन जब मैं चार्ट पर जाऊंगा तो आप लोगों को ये सारी चीजें जो हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद सेकंड चीज हमारे पास आ जाती है मार्केट डायरेक्शन। उसके बाद आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने देख ली, ड्रा कर ली अपने चार्ट पर। उसके बाद आपने देखना मार्केट की डायरेक्शन, कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। मार्केट की डायरेक्शन तीन तीन टाइप्स की होती है। इसमें अप ट्रेंड आ जाता है, डाउन ट्रेंड आ जाता है और रेंजिंग आ जाती है। मार्केट की डायरेक्शन तीन टाइप्स की है। सिंपल सा बता रहा हूँ, मार्केट की डायरेक्शन तीन टाइप्स की होती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंज। अच्छा जी, अब आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ड्रा कर ली, आपको मार्केट की डायरेक्शन का भी पता चल गया कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या रेंज में है। उसके बाद थर्ड आपने क्या करते हैं, थर्ड जो है आपने ट्रेंड लाइन देखनी होती है कि ट्रेंड लाइन आपको क्या इंडिकेट कर रही है कि ट्रेंड किस साइड का है। ठीक है, उसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट आती है। ठीक है, इसमें ये एक इंडिकेटर है जिसको आप समझ लें कि अगर आपको अपने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है या लेवल्स हैं, अगर आपको लगाने में दिक्कत है या आपको समझ नहीं आ रही, तो ये एक टूल है जिसको आप यूज करते हुए इजीली अपने लेवल्स जो हैं उनको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट क्या होता है? पिवट पॉइंट बेसिकली जो होता है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही में कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। पिवट पॉइंट जो होता है उसका मतलब ये होता है कि आपने एक चीज, अगर आपने सपोज दैट के एक प्राइस से आपने सेलिंग या बाइंग किया, उससे नेक्स्ट जो लेवल है उसको जो है आप देखेंगे कि आपने जिस लेवल से अपनी प्राइस को जो है सेल या बाय किया है वो आपकी पिवट लाइन आ गई। ठीक है, और उसके अप और नीचे जो है ऊपर ऊपर वाली साइड जो है वो आपकी रेजिस्टेंस की होगी और नीचे वाली प्राइस साइड जो है वो आपकी सपोर्ट की होगी। हमेशा रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर आती है और सपोर्ट जो होते हैं वो नीचे आती है। उसके बाद आखिर में हमारे पास आते हैं ऑसिलेटर इंडिकेटर्स। ये ऑसिलेटर इंडिकेटर्स होते हैं, जो होते हैं ये बेसिकली आपको जो है वो रिवर्सल साइन बता रहे होते हैं। ये रिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं जो कि आपको बता रहे होते हैं कि सपोज दैट कि अगर मार्केट के अंदर अप ट्रेंड चल रहा है तो कोई ऑसिलेटर इंडिकेटर आप यूज करते हैं जो कि आपको इंडिकेट कर देता है कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो अब चेंज होने वाला है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी या रेंज में जाएगी, वो आपको बता रहा होता है ऑसिलेटर्स। ये डिफरेंट टाइप्स के ऑसिलेटर्स होते हैं, ये आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा। और इसको आप, इनकी भी आगे काफी सारी टाइप्स हैं और इनको रीड आउट करने के लिए भी एक टाइम चाहिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह तो ये सारी चीजें जो है आपको कवर करवाई जाएंगी। जी, इसके बाद हम जो है अब हम आ जाते हैं अपने लाइव चार्ट के ऊपर। ये मैंने एक पिक्चर, ये एक मैंने पिक्चर जो है ऐड की हुई है। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद फिर लाइव चार्ट पर भी लेके जाऊंगा। देखें, ये एक हमारे पास मैंने पिक्चर बनाई थी। देखें, ये प्राइस ऊपर जा रही है बिल्कुल। ठीक है, ऊपर जाते हुए ये वो टॉप पे जाकर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस हमेशा अप साइड पर आती है, ये आपकी अप साइड पर देखें रेजिस्टेंस बन गई है। ठीक है, और इसी तरह सेम सिनेरियो ये हमारे पास सपोर्ट पड़ी हुई है। ठीक है, प्राइस नीचे आई है, बकायदा नीचे आने के बाद यहाँ पर आकर उसने एक टच बनाया, सेकंड टच बनाया, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर कोई सपोर्ट पड़ी हुई है जिस वजह से मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रही है। ठीक है, और इसको ये सेंटर में भी एक मैंने लगाया हुआ। अब देखें, ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट होती है ना, ये पहले मैंने आपको अकेले के लिए डिफाइन कर दी है। ये जो अकेले के लिए मैंने आपको डिफाइन किया, अभी इसका ये है कि ये सपोर्ट जो होती है ना हमेशा रेजिस्टेंस बनती है और जो रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा सपोर्ट बनती है। इसकी एग्जांपल भी मैंने ऐड की हुई है। देखिए, यहाँ पर प्राइस जो है पहले ऊपर से नीचे आ रही थी, आगे नीचे लगी है प्राइस। यहाँ पर पहली रिजेक्शन ये हुई है, दूसरी रिजेक्शन ये हुई है, तीसरी रिजेक्शन ये हुई है। इसने हमें इंडिकेट कर दिया कि नीचे ये सपोर्ट मिल रही है प्राइस को, प्राइस नीचे नहीं जा पा रही। ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर उठी है, ऊपर उठने के बाद वो अपनी एक रेजिस्टेंस पर पहुंची है। रेजिस्टेंस पर दोबारा उसने एक अप ट्रेंड यूज किया और ये जो हमारी सपोर्ट एरिया था ये ब्रेक हो गया। जब ये सपोर्ट एरिया ब्रेक हो गया ना, तो अब ये सपोर्ट एरिया खत्म हो गया।
अब ये बन गई है रेजिस्टेंस। देखिए मार्केट नीचे आई है, अगेन आप गई है, उसी लेवल को जाके मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया, अगेन अगेन फिर उस चीज को रिस्पेक्ट दिया। देखिए ये पहले हमारे पास ये सपोर्ट बन रही थी जब नीचे आ रही थी, मार्केट ने इसको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद जब प्राइस इसके नीचे नीचे से इसको टच कर रही है तो ये अब इसके लिए रेजिस्टेंस बन गई है। आई होप कि आप लोगों को मैंने क्लियरली ये चीज डिफाइन कर दिया और आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, वहां पर जाकर मैं आपको जी उसके बाद मैं आप लोगों को ट्रेंड का बताऊंगा कि मार्केट के अंदर ट्रेंड जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 3 टाइप से ट्रेंड होते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि इनकी शेप्स दिखाऊंगा कि ये किस तरह से होते हैं। इसी तरह से ये देखें, अप ट्रेंड की बात सबसे पहले कर लेते हैं। अप ट्रेंड कैसा होता है? अप ट्रेंड इस तरह से होता है कि प्राइस समझ लें कि इस लेवल पर खड़ी थी, इस लेवल से प्राइस जो है वो उठी है, उठने के बाद उसने एक अपना हायर हाई बनाया, उसके बाद उसने एक अपना हायर लो बना दिया। ठीक है, मार्केट इसी तरह हमेशा जब मार्केट चलती है चार्ट में तो आपको इस तरह हायर हाई लोअर लो और लोअर हाई बनाती हुई मार्केट नजर आएगी, और इसी तरह से मार्केट जो है मूव करती नजर आती है हमेशा। और देखें यहाँ से प्राइस उठी है, उसने पहले हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, और ये मार्केट ऊपर जा रही है। ये इसको कहते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, मार्केट एक लेवल से उठी है, एक सपोर्ट से उठी है। लेवल कह लें, सपोर्ट कह लें, सपोर्ट ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि आपको बिगिनर हैं तो आप समझने में आसानी होगी। ये सपोर्ट से प्राइस उठी है, उठने के बाद उसने हायर हाई बनाया है और हायर लो बनाया है। बनाने के बाद प्राइस बिल्कुल ऊपर जा रही है, इसको कहते हैं अप ट्रेंड। अब इसके अगेंस्ट बिल्कुल उलट आ जाए तो ये होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड जो है यहाँ पर ये देखें, ये एक हमारे पास लेवल था जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल था, जहां से प्राइस जो है गिरी है, गिरने के बाद उसने लोअर लो बनाया और लोअर हाई बनाया। बनाने के बाद मार्केट देखें एक ट्रेंड में जाती हुई नीचे जा रही है, इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। इसके साथ तीसरी जो टाइप मैंने आपको बताई थी वो मैंने आपको बताई थी रेंजिंग की, कि रेंजिंग क्या चीज होती है। रेंजिंग मार्केट किस तरह से होती है? रेंजिंग मार्केट इस तरह से होती है कि ये देखें, ये जो रेड लाइन ऊपर वाली है जिस पर मैंने रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये एक सपोर्ट लेवल है। मार्केट इसके अंदर जो है चर्निंग कर रही है, इसके अंदर लोअर लो लोअर हाई बना रही है, ना ऊपर को ब्रेक कर पा रही है ना नीचे को ब्रेक कर पा रही है, और इसके अंदर ही रेंज करना शुरू कर दिया उसने। तो इस चीज को जो है वो रेंजिंग मार्केट कहते हैं। जी उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जी नेक्स्ट स्लाइड जो है यहाँ पर मैं आपको ट्रेंड लाइन का बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन क्या होती है। बेसिकली जैसे ये देखें, मार्केट एक लोअर लो हायर हाई बनाती हुई ऊपर जा रही है, तो इसको नीचे से जब आप इसको इसके जो लोज हैं उनको आपस में मिलाते जाए मिलाएंगे तो इस तरह से ये एक ट्रेंड लाइन बनेगी। ये एक ट्रेंड लाइन बनेगी और हमेशा इसके लोज जो हैं वो इसको ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहे होंगे। ये अप ट्रेंड की जो है ट्रेंड लाइन है। अब डाउन ट्रेंड की बात करें तो मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे आ रही होगी और उसके जो हाइज बन रहे होंगे वो हमेशा हाइज जो है, पहला हाई दूसरे हाइज से नीचे बन रहा होगा और बकायदा एक रेंज में बन रहे होंगे। एक आप लाइन जो है उसको अगर ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल भी मार्केट उस लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रही। तो ये होती है ट्रेंड लाइन। उसके बाद जी उसके बाद हम फिबोनाची की बात करते हैं। फिबोनाची कि मैं आपको, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं आपको बेसिकली इस पर वर्क करते नजर आएंगे। इसको अगर कवर करने बैठ जाएं तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, पूरा सब्जेक्ट बन जाता है इसको, इसकी पूरी थ्योरी है।
लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, और ये हम फ्यूचर में इंशाल्लाह इस पर पूरा पूरा जो है वो वेबिनार भी करेंगे। ये फिबोनाची एक टूल है जिसको आप ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के बाद जिसको आप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर लेवल्स जो हैं ये बिल्कुल माइनर माइनर से आपको नंबर्स लिखे आ रहे होंगे। ये बेसिकली लेवल्स हैं जो कि नजर आ रहे होते हैं। यहाँ पर पिक्चर बहुत छोटी होने की वजह से आपको इतने क्लियर नहीं नजर आएंगे, लेकिन जब आपको ये पूरा मैं इस पर वेबिनार करूंगा तो इंशाल्लाह जी आपको क्लियरली हर चीज समझाऊंगा। तो इसमें सिर्फ मैं आपको फिबोनाची के लिए बताऊंगा कि कितनी टाइप्स की होती है और इसका क्या फायदा होता है। बाकी इंशाल्लाह डिटेल से वेबिनार जो है वो बाद में इस पर किया जाएगा। अब ट्रेंड का जो फिबोनाची होता है वो हमेशा नीचे से ऊपर को ड्रॉ करना होता है। नीचे से ऊपर मार्केट जा रही होती है और जहां से मार्केट ने लो बनाया होता है आपने स्विंग लो से पकड़ना होता है उसको, और हाई तक ड्रॉ करना होता है। आपको क्लियरली जो है लेवल्स जो है ड्रा हो जाते हैं। इसी के अगेंस्ट अगर उसको आप डाउन ट्रेंड में हो तो आप टॉप से उसको ड्रॉ करते हैं और बॉटम तक ड्रॉ करते हैं। सिंपल जो आपके पास डाउन ट्रेंड की जो फिबो है वो ड्रॉ हो जाती है। अभी मजीद इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लेवल्स हैं, अगर वो मैं डिस्कस करने लगूंगा तो सारा टाइम इधर ही गुजर जाएगा। तो हमारा वेबिनार जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये पूरे पूरे टॉपिक्स हैं, ये हम फ्यूचर में जाकर इसको जो है करेंगे, पूरा पूरा कवर करेंगे। अब इसमें अब मैं आपको ना लाइव जो है लेके चलता हूँ चार्ट पर, ताकि मैं वहां पर जाकर आपको एक्सपेरिमेंट करवा सकूं। ये सारे फ्री एजुकेशन का मकसद हमारा सिर्फ ये है कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नॉलेज प्रोवाइड करें, ताकि आप लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इसको अवेल कर सकें। एक मिनट मुझे वेट कीजिएगा, मैं ज़रा MT4 जो है ना इसको ओपन कर लूँ। जी मैं आ गया हूँ MT4 के ऊपर और मैं यहाँ पर अब आपको लेवल्स भी दिखाऊंगा, आपको बकायदा जो है ट्रेंड भी दिखाऊंगा, ट्रेंड लाइन भी लगा के दिखाऊंगा। हर चीज़ जो है यहाँ पर मैं आपकी क्लियर कर दूंगा, पिवट लाइन भी आपको दिखा दूंगा। जी ये देखें, मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि देखें डेली के अंदर अगर हम बात करें डेली की, तो डेली के अंदर हम समझ लें कि मैंने एक लेवल मार्क करना है। मैं लेवल मार्क करना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये यहाँ पर प्राइस आई है, जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको पहले भी एग्जाम्पल में भी ये चीज़ें दिखा चुका हूँ कि मार्केट ने यहाँ आकर रिस्पेक्ट दी है। अब ये एक जो है सपोर्ट एरिया है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, इसी तरह अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो ये देखें, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये करंट यहाँ पर मार्केट ने हाई बनाया है, अपना न्यू हाई बनाया है फ्रेश ग्राउंड पर, ये हमारे पास आई है। जी ये मैं छोटे टाइम फ्रेम पर आ गया हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पर आया हूँ तो आपको क्लियरली ये चीजें नजर आ गई होंगी। ये देखिए, मैंने डेली में जाके लेवल मार्क किए हैं। लेवल मार्क करने के बाद सेम सिनेरियो जो मैंने आपको बताया था, मैंने देखा आपके सामने कोई लॉजिक नहीं यूज किया, सिंपल मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है मार्क किए हैं। ये हमारे पास देखें टॉप पर एक हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल था। जो ही रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट पहुंची है, यहाँ से मार्केट देखें गिरी है, उसने एक देखें ये अपना लो बनाया, उसके बाद ये अपना हाई बनाया और ये लो बनाया, ठीक है। ये उसका फर्स्ट लो था, ये उसका फर्स्ट हाई था और ये उसका सेकंड लो था, ठीक है। इसी तरह मार्केट जो है देखें, ये आपको डाउन ट्रेंड भी नजर आ गया यहाँ पर। अगर इसी तरह इसको मैं बाय की साइड की देखूं तो ये देखें, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस थी, ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद मार्केट ब्रेक हुई है और ब्रेक होने के बाद मार्केट ने अगेन उसी सपोर्ट को जो है उससे सपोर्ट ली है। रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, वही सपोर्ट बन गई है। सपोर्ट बनने के बाद देखें, ये उसका पहला हाई बना है, ये उसका पहला लो बना और उसके बाद ये उसका थर्ड जो है हाई बन गया। तो ये मार्केट जो है इसी तरह से चल रही होती है।
सेकंड अगर सिनेरियो अगर मैं आपको दिखा दूं रेंजिंग का, जो कि ऑलरेडी पहले था, आपके माइंड में होगा कि हमें मरगूब साहब ने नहीं दिखाया, रेंजिंग का एरिया नहीं दिखाया। मैं आपको रेंजिंग का एरिया भी दिखा दूं। डेली के हिसाब से अगर आप देखें, जी डेली के हिसाब से अगर आप देखें तो मैंने ये 2 लेवल जो मार्क किए थे, ये मैंने इसीलिए मार्क किए थे कि ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस एरिया और ये मेरे पास एक सपोर्ट एरिया, और मार्केट इसके दरमियान जो है वो रेंज कर रही है। ये एक रेंजिंग एरिया, मार्केट इसके दरमियान रेंज कर रही है। ठीक है, ये मार्केट के आपके टाइप्स जो हैं वो मैंने क्लियरली जो है वो कवर करवा दी हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें जो हैं क्लियरली समझ आ गई होंगी। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इस पर ट्रेंड लाइन की बात करता हूँ, जी अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करता हूँ, देखें डाउन ट्रेंड पर मैंने ट्रेंड लाइन लगानी है, तो मैं यहाँ से पकड़ूंगा, ये देखें, ये मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है। ठीक है, ये मेरी डाउन ट्रेंड लाइन है। अब मैंने लगानी है हाई ट्रेंड लाइन। अब मैं देखें यहाँ से पकड़ूंगा इसको, पकड़ के ये देखें, ये मैंने लगा दिया जी हाई ट्रेंड लाइन। अब मैं जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया है, देखें ये डाउन ट्रेंड आ रहा है और ये उसके टॉप्स आ रहे हैं। ये उसका हाई जो है प्रीवियस हाई से नीचे बना है। उसके बाद नेक्स्ट जो उसका यहाँ ब्रेकआउट हो गया और देखें ये ट्रेंड लाइन खत्म हो गया, मार्केट रेंज में चली गई है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इस चीज को देखते हैं, देखें ये मार्केट गई है ऊपर, दोबारा उसी ट्रेंड लाइन को उसने रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, उसका जो समझ लें हाई है वो प्रीवियस लो से ऊपर बना है। उसके बाद मार्केट जो है अगेन अप गई है। अप जाने के बाद अगेन मार्केट ने उसको जो ही ब्रेक किया, ब्रेक करने जो ही ब्रेक हुआ है तो हमें इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट का अप ट्रेंड जो है वो खत्म हो गया, मार्केट जो अपना ट्रेंड शिफ्ट कर रही है। जी अब इसके बाद इसके अलावा मैं आप लोगों को पिवट लाइन का भी बता दूं कि पिवट लाइन क्या होती है। जी पिवट लाइन के बारे में आपको बता दूं, प्राइस देखें कहाँ, जहां पर करंटली चल रही है हमारे पास प्राइस, करंटली हमारे पास ये प्राइस चल रही है, इसको हम पिवट लाइन कहेंगे। जहां पर प्राइस करंटली आज खड़ी है, ये ऊपर उसके जो लेवल है इसको हम रेजिस्टेंस लेवल कहेंगे, और जो इससे नीचे, इस प्राइस से नीचे लेवल है चल रहा है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग लेवल पड़ा हुआ है, इसको हम सपोर्ट लाइन कहेंगे। ठीक है, ये हमारा जो है मैंने आपको ये चीज भी कवर करवा दी। अब मैं आप लोगों को जो हमारा आखिरी टॉपिक था ऑसिलेटर्स का, वो मैं जस्ट आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी अगर आप उसको अगर आप कहें कि मैं आपको डिफाइन करूं तो वो फिर हमारा बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में हम आपको ज़रूर ये सारी चीज़ें जो हैं एडवांस वेबिनार्स में जाकर सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। अब ये देखें, ये यहाँ पर हमारे पास नैरीवेटिव का जो टैब है ये ओपन है हमारे पास। यहाँ पर देखें, इसके अंदर ऑलमोस्ट ये मैंने कोई इंस्टॉल नहीं किया है, ये आपको ब्रोकर जो है ये ऑटोमेटिकली ऑफर कर रहा होता है। ये सारी चीजें उसके MT4 में अवेलेबल होती हैं, क्योंकि ये आप ऊपर देख सकते हैं मेरे पास एक्सन का जो है ब्रोकर है, और ये ऑलरेडी ऑफर कर रहे हैं। ये सारे जितने मेरे पास इंडिकेटर पड़े हुए हैं ना, ये वाले, ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं, ये सारे ऑसिलेटर्स हैं जो कि हमें ट्रेंड जो है उसको चेंज होने की हमें एग्जाम बता रहे होते हैं, इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि ट्रेंड जो है उसको कैसे कहाँ से और कब चेंज हो जाना है। ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर बेसिकली अगर इनकी हिस्ट्री पढ़ें या थ्योरिकली इनको समझने की कोशिश करें तो इनकी एक पूरी थ्योरी होती है। ठीक है, अब अगर मैं इन सारी चीजों को देखना शुरू कर दूं तो अभी आपको सारी चीजें जो है बेशक में आप खड़े हैं तो आप ये चीजें जो हैं सारी आपकी समझ से समझ लें कि सारी चीजें आपकी मिक्स हो जाएंगी। इसमें सिर्फ एक इंडिकेटर मैं आपको जो है लगा कर दिखाता हूँ, जो कि आपको, ये देखें, मैंने ये ATR के इंडिकेटर पर मैंने अप्लाई किया है और इसको मैंने सिर्फ सिंपल ओके किया है। जी ओके करने के बाद मेरे पास देखें ये एक चीज आ गई है यहाँ पर
जी, ये देखिए मेरे पास इंडिकेटर जो है वो ओपन हो चुका है। अब इसकी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। मैं आपको जब इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में इन पर पूरा वेबिनार करेंगे। जैसा कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन यूज़ होती है, यहाँ पर भी इसको आप इंडिकेशन ये आपको क्लियरली इंडिकेशन कर रहा होगा कि जो ही यहाँ से आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है और नीचे से आपका ये चीज़ ब्रेक हो गई है, तो इट्स मीन कि आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन जो है वो चेंज हो गया। आपका ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। उसके बाद यही चीज़ सिंपल चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पर देखें आपकी ये ट्रेंड लाइन इधर से ब्रेकआउट हो रही है और इधर से आप ये ट्रेंड लाइन लगाते हैं, अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट हो रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर आपका डाउन ट्रेंड भी जो है वो खत्म हो गया है। ये आपको मैंने लाइव क्लासेस लाइव दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप ये ना कहें कि प्रैक्टिकल हमें चार्ट पर तो ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती। तो इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल भी लेकर आया हूँ। अब हम दोबारा चलते हैं अपने वेबिनार पर। आई होप कि आज का वेबिनार आपको पसंद आया होगा। आप एफएक्स फॉरएवर के प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े रहें मज़ीद एडवांस वेबिनार्स के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको एडवांस से एडवांस वेबिनार्स मिलें, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फीडबैक लाज़मी दिया करें कि आपको ये सारी वेबिनार जो है ये कैसा लगा और आपको नेक्स्ट वेबिनार किस टॉपिक्स पर चाहिए, ताकि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एफएक्स फॉरएवर के प्लेटफ़ॉर्म से आपको ये सारी चीज़ें दे सकें। इससे मज़ीद अगर आप एडवांस जाना चाहें, तो आप हमारे प्रो ट्रेडर ब्रांड के पेड कोर्स में भी आ सकते हैं, जिसकी फ़ीस है आप पे करेंगे। उसमें इंशाल्लाह आपको एडवांस लेवल का सेंटीमेंट, फंडामेंटल, टेक्निकल हमारा मेथड जो है, हमारा मेथड वीएसए वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, सप्लाई डिमांड पर हम काम कर रहे होते हैं, मार्केट के डायनामिक्स पर काम कर रहे होते हैं। के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें हैं एडिशनल चीज़ें जो हैं वो हम ऐड कर रहे होते हैं जो कि आपकी एक्यूरेसी को मज़ीद शाइन कर रहे होते हैं। आप प्रोफेशनली ट्रेडर होते हैं। हम बेसिकली आपको कोई फॉरेक्स ट्रेडर नहीं बनाते। हमारा मेथड जो है वो आपको प्रोफेशनली ट्रेडर बनाएगा, जिसमें आप फ्यूचर मार्केट के अंदर, ऑप्शन मार्केट के अंदर, आप स्टॉक मार्केट के अंदर और क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप बैठकर ईज़िली अपना बिज़नेस जिस मर्ज़ी मार्केट में जाकर बैठें, आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं अगर आप हमारे पेड कोर्स में आना चाहें। तो मज़ीद अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे पुट कर लें, मैं आपको आंसर करूँगा। जी, शेर साहब कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे पुट करें। शेर साहब कोई क्वेश्चन नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं बिल्कुल मैं मैसेजेस वन बाय वन रीड करता हूँ। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों की एप्रिसिएशन है और सवाल की बात की जाए तो मिस्टर अबू बकर सिद्दीक साहब ने कहा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का कैसे मालूम चलेगा? जी ऑलरेडी जैसा कि मैंने आपको क्लियरली यहाँ पर देखें क्लियरली मैंने आपको बताया था कि जो ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो ये चार्ट मैंने आपको लाइव चार्ट पर दिखाया है। आपको लाइव चार्ट में ये सारी चीज़ें नज़र आएँगी। जो ही इस जो बार कैंडल है, ये कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल आपकी सपोर्ट से नीचे जाके इसने क्लोजिंग की है, तो इसका मतलब है कि आपकी सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो चुकी है। ठीक है? इसी तरह से अगर आप रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो प्राइस इस तरह से अगर ऊपर जाती है तो जाती हुई इस लेवल को आपको इस लेवल को ब्रेक कर देती है और इसके ऊपर जाके आपकी कैंडल इस तरह से क्लोज़ हो जाती है। तो ये जो आपकी रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हो चुकी है। जी, शेर साहब। जी, बाकी इसके अलावा एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ना ऑलरेडी वीडियोज़ भी अपलोडेड हैं एफएक्सएफ के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पर।
तो कुछ चीज़ें अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आती लाइव वेबिनार में ड्यू टू एनी टेक्निकल इश्यू या इंटरनेट इश्यू की वजह से, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यूट्यूब चैनल पे जाके या फिर आप चलें google.com पे जाएँ, वहाँ पर आप टॉपिक का नाम लिखें सच एज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लिखें और आगे एफएक्सएफ लिख दें। तो आपको हमारा जो वीडियो होगी ना उससे रिलेवेंट वो आपको मिल जाएगी। तो उसमें एक स्ट्रैटेजी भी आप लोगों के साथ शेयर की गई है कि स्ट्रॉन्गर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप किस तरह से पकड़ सकते हैं और साथ ही साथ जो है ना आप उसको बार-बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। और बाकी इसके अलावा यासिर अली साहब ने कहा है कि इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है कि नहीं, तो देखिए यासिर भाई ये वेबिनार्स जो है ना वो लाइव होते हैं और वीक में सिर्फ एक बार होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग कोशिश ये किया करें कि आप लोग अपना बेस्ट दें टाइम मैनेज करने में। सिखाने के ऊपर हमारे ऊपर छोड़ दें कि आप वेबिनार ऑर्गेनाइज कराना, उनको कॉल करके उनकी रिजर्वेशन कंफर्म करना वगैरह-वगैरह चीज़ें, वो हम मैनेज कर लेंगे। आपने सिर्फ ये करना है कि वीक में सिर्फ 1 दिन 1 मर्तबा 1 से 1.5 घंटा आपने निकाल लेना है, ताकि आप यहाँ से कुछ चीज़ें मुफ़्त में सीख सकें। अच्छा, इसके अलावा अगला सवाल तैयब खान का, शायद मुझसे लगता है कि कीबोर्ड गलती से टाइप कुछ हो गया है। अच्छा, एक और सवाल है, सिंह को कोई टॉपिक पकड़कर उसको एक्सप्लेन कर दो। अच्छा। अच्छा देखिए तैयब भाई, बेसिकली हो सकता है आपको थोड़ी-सी दुश्वारी आ रही हो चीज़ें समझने में। बेसिकली वो अपना बेस्ट दे रहे हैं आप लोगों को सिखाने के अंदर। देखिए वेबिनार होता है शॉर्ट ना, टाइम हमारे पास कम होता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें सिखा सकें कम टाइम के अंदर और रुक-रुक कर ना। अब देखिए, अब एकदम से इतनी सारी स्ट्रैटेजीज़ आपको एक वक़्त में नहीं सिखाई जा सकती हैं। मैं आपको अगेन वही बात कहूँगा कि अगर आप इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को या ट्रेंड लाइन को लेकर या कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर्स को लेकर, तो आप एफएक्सएफ के यूट्यूब चैनल से भी जाकर उसको समझ और सीख सकते हैं। अच्छा, नो क्वेश्चन, ग्रेट वेबिनार, स्टे सर, स्टे ब्लेस्ड। असदुल्ला साहब का मैसेज है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, अल्लाह आपको भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और अज़ीज़ुर रहमान का भी कोई सवाल नहीं है, बहुत शुक्रिया। मिन्हाज दानिश कह रहे हैं कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी एक्सप्लेन किया है। बहुत शुक्रिया मिन्हाज भाई आपकी फीडबैक का, इससे वाक़ई में हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना मोटिवेशन मिलती है। और इसके अलावा मैं और भी सवाल आप लोगों के देख लेता हूँ। ठीक है, आपने जो इंडिकेटर पर लाइन ड्रॉ की, वो बार चार्ट से वो बा वो बार चार्ट से बेड को ब्रेक हो रहा। मोहम्मद सलेमान साहब कह रहे हैं आपने जो इंडिकेटर पर लाइन ड्रॉ की थी वो बार चार्ट से ब्रेक हो रही है, शायद ये कहना चाह रहे हैं वो। जी, वो बेसिकली मैंने आप सिर्फ को आपको समझाया था, जैसा कि ऑलरेडी शेख साहब ने भी ये बात क्लियर कर दी है कि ये मैंने जो वेबिनार आज किया है, ये सारी चीज़ों का समझ लें आपको इंट्रोडक्शन दिया है। ये सारी चीज़ें जब आप डिटेल में एक्सप्लेन करना शुरू कर दें ना, तो एक-एक टॉपिक पे टाइम लगता है। ठीक है? ट्रेंड लाइन, हायर हाई, लोअर लो, ट्रेंड अप ट्रेंड, लो ट्रेंड, उसके बाद फिबोनाची हो गई या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। तो ये मैंने आपको ओवरव्यूज दिए हैं आज। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे वेबिनार जो आएंगे वो डिटेल में टॉपिक बाय टॉपिक आएंगे, तो उसमें आपको डिटेल से सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन की जाएंगी। यहाँ पर सिर्फ आपको जो है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया है, ताकि आप लोगों को पता हो कि फ्यूचर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्या सीखने वाले हैं। और मेरी बात ज़हन में बिठा लें, आपकी स्टडी जो होती है वो कभी भी किसी एक चीज से नहीं बनती। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो ऐड की जाती हैं, बहुत सारे इंडिकेटरों से हेल्प होती है, बहुत सारे जो है बंदे की एक्सपीरियंस भी उसमें ऐड हो जाता है। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ऐड होता है। काफ़ी सारी चीज़ों का मजमूआ बनता है। स्टडी कोई सिंगल एक इंडिकेटर नहीं होता कि सिंपल वो आपको एक दे दें तो आपका काम चल जाए। बहुत सारी चीज़ों को आपको अलाइंस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है, फिर जाके आपकी स्टडी बनती है और मार्केट में आप प्रॉफिट कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। बाकी मैम सिद्रा का मैसेज आया है कि प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट फेक आउट। जी, मैडम बात ये है कि नो डाउट कि आपने क्वेश्चन तो अच्छा किया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये एडवांस लेवल का है। अभी हम बिल्कुल बेसिक पर खड़े हैं। अगर मैं आपको फेक ब्रेकआउट यहाँ पर बताना शुरू कर दूं हर चीज़, तो सारी चीज़ें जो है ना, जो स्टूडेंट्स बिल्कुल बेसिक पर खड़े हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या हुआ है। इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहें। फ्यूचर में सारी चीज़ें जो है आपको डिटेल में मिलेंगी इंशाल्लाह। ये सारा एक-एक वेबिनार इन चीज़ों पर होगा इंशाल्लाह। आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल प्रोवाइड की जाएँगी। अब ये थोड़ा-सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसका आंसर करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है।
लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे मेरे इस आंसर से। जी, ठीक है। अच्छा, बाकी कुछ फीडबैक्स हैं लोगों की, तो मैं उन सबको एक साथ ही बहुत शुक्रिया अदा करूँगा प्रो ट्रेडर की जानिब से भी और एफएक्सएफ की जानिब से भी कि आप लोगों ने अपना वक़्त निकाला और अपनी अच्छी-अच्छी फीडबैक्स दी। और जैसा कि मैंने बताया कि ये फीडबैक्स आप लोगों की रद्द नहीं जाती, इनसे हमें हौसला अफ़ज़ाई होती है कि हम और भी मज़ीद फ्री स्टफ़ आप लोगों के लिए अरेंज करें। और इसी के साथ-साथ एक आखिरी चीज़ मिस्टर अरिंदर सिंह ने कहा है कि ब्रेकआउट को आइडेंटिफ़ाई किस तरह से करते हैं। तो देखें अरिंदर सिंह साहब, वो मरगूब भाई ने आपको अभी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन चार्ट के अंदर किया था कि अगर कोई लेवल्स लगे होते हैं और उस लेवल्स को अगर कैंडलस्टिक क्रॉस करती है, तो वो क्या है, वो बेसिकली ब्रेकआउट कहलाता है। उसके अंदर भी कुछ वेरिएशंस होती हैं जिनको आपको जो है मरगूब भाई ने ऑलरेडी इनको आई होप के समझा दिया होगा, या अगर नहीं भी कुछ चीज़ें अगर आपको लगता है कि और मज़ीद भी सीखनी है डिटेल के अंदर, तो आप रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर एफएक्सएफ के ऑफिशियल चैनल पे अपलोडेड है, आप उनको देख सकते हैं। और अगर आपका ये भी सवाल हो इवन के कि ब्रेकआउट अगर हो रहा है, तो अब कहाँ मार्केट जाएगी, बाय को जाएगी या सेल को जाएगी, या कितने परसेंट एक्यूरेसी है कि जाएगी या नहीं भी जाएगी, क्या पता भाई ऐसी फॉल्स ब्रेकआउट हो। तो ये सारी चीज़ें उन वीडियोज़ के अंदर कवर अप हुई हुई हैं। तो आप उनको देख लें, क्योंकि टाइम थोड़ा-सा हमारे पास कम होता है, हम कोशिश ये करते हैं कि 1 आवर के सेशन में हम बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की कवर अप कर लें। और बाकी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरिंदर सिंह साहब आपका भी। मेरा ख़्याल है अब आगे हमारे पास और कोई सवाल नहीं है, तो हम इस वेबिनार को यहाँ पे फ़िनिश करते हैं। एक बार मैं आप लोगों से फिर से क्या कहूँगा कि नेक्स्ट वीक में अब हम थोड़ा और एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जाएँगे, क्योंकि देखें ये चीज़ बड़ी मेन है। ये चीज़ अगर आप लोगों को नहीं पता चलेंगी, तो आप सारी ज़िंदगी जो है ना, आप समझ लें इन चीज़ों को लेके परेशान रहेंगे, अगर आप सीखेंगे नहीं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, मार्केट को एनालाइज़ मैं कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि आपको पता है फॉरेक्स के अंदर कोई दूसरी चीज़ नहीं है। फॉरेक्स के अंदर या तो बाय करेंगे आप या तो सेल करेंगे। बाय और सेल किस तरह से करेंगे? जब आपको पता होगा कि कौन सा पेयर बाय को जाएगा, कौन सा पेयर सेल को जाएगा। और ये चीज़ आपको पता कब होगी? जब आप टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एक माहिर होंगे। तो ये जो फ्री हमारा जो कोर्स है, इसको आप लोग लाज़मी अवेल करें। 1 घंटा लाज़मी निकालें, पूरे वीक में सिर्फ 1 आवर है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत बड़ी डील है आप लोगों के लिए। तो इसको कोशिश करें कि इस कीमती वक़्त को अवेल करें। और वन्स अगेन बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, ख़ास तौर पे पोर्ट ट्रेडर टीम का। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।